हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी लोगों को पता ही होगा त्रैमासिक परीक्षा का जो राजनीति शास्त्र का पेपर होने वाला है 23-24 का, उसका रियल पेपर मतलब हमने फुल पीडीएफ जो है आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दी है। फुल पीडीएफ आप लोगों की व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने पहले ही डाल रखी है। जो लोग ज्वाइन नहीं है वो जाकर सीधे ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने ये सही विकल्प हो जाते हैं। इन सभी के सॉल्यूशन जो है हमने पार्ट 2 वीडियो में कर ही लिए थे। तो जिन्होंने पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर सीधे पार्ट 2 वीडियो देखें, क्योंकि उसमें जो हमने एमसीक्यूज के क्वेश्चन थे उन सभी का जो सॉल्यूशन है वो करा रखा था, ठीक है। और इस वीडियो में क्या होने वाला है, इस वीडियो में 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन जो हैं और ये 4 नंबर के, इन सभी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कराने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी तक अगर आप लोगों ने पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी तो आप लोग इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ तो आपके पास होगी ही, और पीडीएफ हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल रखी है। दूसरे वाले क्वेश्चन के सारे आंसर रहे 18 निर्वाचन, भारतीय निर्वाचन आयोग, जेडी कॉल, 5 वर्ष जॉन रोल, फिर सत्य सत्य। तो सत्य सत्य में क्या आता है कि पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा चौथा सत्य, पांचवा छठवां सत्य सत्य, ठीक है। सिंपल है। फिर आती हैं ये जोड़ियाँ। इन जोड़ियों को भी अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इनमें समझ में नहीं आ रहा है कैसे लिखें, तो ये रही आप लोगों की टोटल पूरी अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक वे में लिखी हुई, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये है पूरी की पूरी सिस्टमेटिक वे में लगी हुई, ओके। फिर आती है हमारे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने। तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने की ये रहे 5, 6, 7 का क्वेश्चन मैंने इंडिविजुअली सॉल्व करवाया था आप लोगों का, तो वो आप लोग पार्ट 2 में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसमें पीडीएफ में थोड़ी अपडेट नहीं हो पाया, ओके। अब आते हैं यहाँ से मेन क्वेश्चन जो होने वाले हमारे 2 नंबर के और 3 नंबर के। तो चलिए सबसे पहले 6वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। कार्यपालिका क्या है? तो कार्यपालिका का अर्थ है व्यक्तियों के उस समूह से जो कायदे कानून का संगठन में जो है रोजाना लागू करते हैं, समाज के मामलों में भी एक समक्ष नीति निर्णय लेते हैं और निर्णयों के और कदमों के बारे में तय करती दूसरी उसे लागू करने की जिम्मेदारी, ये क्या कहलाती है? कार्यपालिका कहलाती है, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ओके। फिर है समानता का अधिकार किस देश से संविधान में लिया गया है? तो इससे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, ठीक है, कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। सिंपल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। और फिर है प्राकृतिक अधिकार क्या है? प्राकृतिक अधिकार क्या है? तो प्राकृतिक अधिकार हम देख लेते हैं। प्राकृतिक अधिकार वे हैं जो किसी विशेष संस्कृति या संसार के नियमों का रिवाजों पर निर्भर नहीं होते, अतः स्वाभाविक और आनुवंशिक होते हैं। अर्थात वे अधिकार जो मानव नियमों द्वारा निर्यत या निरुद्ध नहीं किए जा सकते, जैसे बारिश का होना, ये मानव द्वारा मतलब तय नहीं किया जा सकता। ये प्राकृतिक अधिकार हैं, ये सबको मिलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बारिश हो रही सिर्फ हमारी होगी, हमारे इलाका में होगी, आपके इलाका में नहीं होगी, ऐसे। फिर मौलिक अधिकार से नाम, मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। तो मौलिक अधिकारों के नाम, मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण देखिए। समानता का अधिकार फिर है अनुच्छेद 14 और 18 में है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार 1923 में है। फिर शोषण का विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 और 28 में है। ये आप लोगों के मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण हो गया, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आते हैं अपने 10th वाले क्वेश्चन पे। 10th वाला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? ये रहा 10th क्वेश्चन, हाँ, कि उदारवाद क्या है? तो उदारवाद आप एक ऐसी राजनीतिक और नैतिक दर्शन है जो स्वतंत्रता, साहसिकता और सहमतता और कानून के समक्ष समानता पर आधारित है। उदारवाद आमतौर पर सीमित सरकार, व्यक्तिगत अधिकारों, नागरिक अधिकारों और मानव के एक अधिकारों सहित पूंजीवाद, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, और फिर ये आप लोगों के जेंडर इक्विलिब्रियम की समानता और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन करती है, उदारवाद कहलाती है, सिंपल है। फिर है मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवाद के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मार्क्सवाद के बारे में ये रहा। तो इसका सबसे पहले विकिपीडिया से हमने इसका स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो आप लोग इसका पहले तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले दिए। मार्क्सवाद मानव सभ्यता और समाज को हमेशा 2 वर्गों
में वो क्या करता है, वर्ग में करता है। शोषक और शोषित, मतलब जो शोषित हो रहे हैं और जो शोषण कर रहे हैं, जस्ट लाइक रैगिंग, जो बच्चे जो हैं छोटे बच्चों की रैगिंग करते हैं। इस प्रकार से माना जाता है कि साधन संपत्ति वर्गों में हमेशा से उत्पादन से समान संसाधनों में अपने क्या अधिकार रखने की कोशिश तथा विचारवाद की आड़ में एक वर्ग का लगातार विचलन रहा है। तो इस प्रकार से ये मार्क्सवाद रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग रट लीजिए पूरी तरीके से अच्छे से। फिर आता है 12वां क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, लिखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट टू कंस्टिट्यूशन के हिसाब से स्वयं का कोई अधिकार होकर अन्य मौलिक अधिकारों के रक्षक ये हो जाता है। और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आता है हमारा 13वां वाला, मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य, और इसका हमने अथवा वाला किया है कि संपत्ति का अधिकार कब और किन संविधान संशोधन में किया गया। तो ये आप लोगों का हो जाता है। संपत्ति का अधिकार को ये हो जाता है 1972 द्वारा मालिक एक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, मालिक अधिकारी से सूची से हटा दिया गया। ये आप लोगों का मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आता है हमारा 14 वाला क्वेश्चन। 14 वाली क्वेश्चन में है कि समानुपाती न्याय का सिद्धांत क्या है, समझाइए। फिर सामाजिक न्याय क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। तो 14 वाला, समानुपाती न्याय का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि समान अधिकार को की दौड़ में एक ही शुरुआती रेखा निर्धारित करने में के बावजूद लोगों के साथ उनका प्रयास और योगदान के अनुपात व्यवहार किया जा सकता है, ठीक है, ये है। फिर आता है हमारा 15वां वाला क्वेश्चन। 15वें वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं कि स्वतंत्रता क्या है, उसके प्रकारों को लिखिए। स्वतंत्रता और उसके प्रकारों को हमें लिखना है। तो चलिए स्वतंत्रता और उसके प्रकारों को लिख लेते हैं। तो इस प्रकार स्वतंत्रता के अंतर्गत जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, अवगमन की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता इत्यादि आदि। यह भी एक प्रकार की सामाजिक स्वतंत्रता है जिसमें किसी समाज में रहने वाले को अपनी संस्कृति को बनाए रखने, अपनी रक्षा करने तथा समृद्ध करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त होती है। मतलब क्या कि स्वतंत्रता क्या होती है, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, आवागमन मतलब कहीं भी जाना आना, ये सबकी सुरक्षा जो उसको मिले, मतलब उसे किसी चीज़ की रोक टोक ना हो, उसे सामाजिक रोक टोक ना हो, उसे अपने धर्म संस्कृति की रक्षा करने के लिए जो है अच्छा वातावरण मिले। इस प्रकार की स्वतंत्रता क्या कहलाती है, इस प्रकार की स्वतंत्रता हमें सामाजिक स्वतंत्रता कहलाती है। उनके प्रकारों को लिखिए। तो उनके प्रकार हमने पहले ही लिख दिए हैं, ठीक है, सॉरी, स्वतंत्रता ये 15 वाला हो जाता है। फिर आप लोगों के इसके बाद जो 16वें वाले क्वेश्चन है, ये 3 नंबर के क्वेश्चन 16 में, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, उदाहरण देकर समझाइए। और फिर है कि ये आप लोगों के लोकतंत्र में सामाजिक न्याय जरूरी है, इनके उदाहरण देने हैं। ये फिर आप लोगों के 18वां वाला, 19वें वाले, 23, 24, ये जो बाकी के क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मतलब पार्ट 4 में कराए जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो रही है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी नई वीडियो के साथ।